Very good morning to all of you. Myself Jyoti Malviya, lecturer chemistry in GGIC कटरा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पता कर सकते हैं। वेग का मतलब है गति से, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस गति से कंप्लीट हो रही है, वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रही है या उस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत धीमे धीमे गति से हो रही है। तो इन सब का अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अनुप्रयोग के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स के अनुप्रयोग हैं, इसकी सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग के आधार पर कितने तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसकी सहायता से केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स का एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस। अब यहाँ क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन है, अगर इस तरह से कोई आपको रिएक्शन दे दी गई है, A इज़ कन्वर्टेड इनटू B, ठीक है। तो आपको पता है जो एरो के पीछे वाला पोर्शन जहाँ पे उसकी टेल होती है, जो ये है, इसको हम कहते हैं अभिकारक रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। जो हमारा B है, जो A इज़ कन्वर्टेड इनटू B, जो हमारे एरो के आगे है, वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद या प्रोडक्ट। क्या होता है? उत्पाद या प्रोडक्ट। तो ये हो गया किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर हम अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसका अभिकारक है, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंज विद द टाइम इज़ कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ जो चेंज होती है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट जो A है, इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी, होने के लिए आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे A की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? A की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और B की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ A। तो कंसंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इसकी? देखिए, ये है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ A, P है चेंज इन अ कंसंट्रेशन विद अ टाइम इज कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि A की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, उसके साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर इसी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? B बन रहा है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ B या चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ टाइम इज कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हमेशा हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग अ टाइम चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा B कितना दिखेगा, अगर आपको दे दिया जाए कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्या पूछा जाए आपसे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है? B। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट B को इसको हमेशा चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ B विद अ टाइम। यहाँ पे आपको साइन के लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि आपका जो B